चलिए, वेलकम साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छा है, अंत तक देखिएगा। हमने पिछली बार 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, वह कैसे किया था देखते हैं। पहले वह देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसके बाद आज हम देखेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक है। आप सभी देखिएगा, वीडियो में आनंद आएगा। पहले देख लेते हैं 2 डिजिट का। तो 24 गुणित अपने 26 कर दिया, गुणा करना है जल्दी जल्दी। पहले तरीका क्या था, वो जो कि हम करते ही थे, 2 का गुणा 4 का गुणा आपने 6 में किया, फिर 6 का गुणा 2 में किया, फिर ये किया आपने, फिर ये किया। इस प्रकार से आंसर लाते थे। तो यह वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं करना। अब नया तरीका है जो कि पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। पहले क्या करना था हमको, इस प्रकार से 2 का गुणा आप 6 में कर दीजिए तो आपका 6 का गुणा 4 में कर दीजिए तो आपका कितना होगा, 6 चौक 24 का 4 कर दीजिए, हाथ का 2। अब कर दीजिए आप 2 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 12 आ गया आपका, 6 में किया। फिर इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, 4 का गुणा 2 में कर दीजिए तो आपका 8 आ गया। अब जोड़ दीजिए, कैरी और तो मिला के कितना 12 हो गया, और 12 और 1 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा। 22 का आपने 2 लिख दिया, कैरी बचा आपका 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 600। तो 624 आंसर आएगा इस प्रकार से, जो कि 2 डिजिट का हमने पुराने वीडियो में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ट्रिक है, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ABCDEF, ठीक है। इतनी चीज़ें लिखी हमने, ई को जब स्मॉल में ही लिख देते, ठीक है, ताकि सभी एक समान रहे, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नियम है। तो कुछ भी संख्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर 246 ले लेते हैं, तो इस प्रकार ले लेते हैं, और आप ले लीजिए 131, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, हमने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 को हमने ए नाम दे दिया, बी को 4 दे दिया, सी आपने 6 दे दिया, डी को आपने 1 दे दिया, और ई 3 ले दिया, और हमने यहाँ पर एफ को 1 दे दिया, ठीक है। इतना दे दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 5 स्टेप में आंसर लाना है। 5 स्टेप में आगे देखना, 2 से 3 क्वेश्चन के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें, तो धैर्य रखिएगा और पेशेंस रखिएगा। पहले में क्या करना, आपको इधर से ही करना, हमेशा लेफ्ट से शुरुआत करना और राइट की ओर बढ़ना। तो लेफ्ट की ओर शुरुआत कर राइट की ओर बढ़ना, हर चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पहले करना आपको सी का गुणा एफ में करना है, ठीक, पहली आपका नियम है। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा, बी का गुणा एफ में कर दीजिए। बी का गुणा आपने एफ में किया, बी का गुणा एफ में किया, ठीक है, प्लस आपका सी का गुणा ई में हो जाएगा, तो सी गुणित ई हो गया, ठीक। इतना हो गया हमारा, बोर्ड पे लिखने में समस्या आ रही, सी गुणित ई हो गया, ठीक। तीसरा स्टेप क्या है आपकी, तीसरी स्टेप है आपकी, यहाँ पर क्या करना है, सी का गुणा आप क्या करेंगे, डी में करेंगे। तो सी का गुणा हमने डी में किया, प्लस आगे करना है ए का गुणा एफ में करना है। ये देखे बहुत जल्दी आंसर आएगा, प्लस आपका गुणा बी का गुणा ई में कर दीजिए, तो बी गुणित ई कर दिया हमने, अरे बी गुणित ई कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। 5। अब अगली स्टेप है चौथी स्टेप। चौथी स्टेप में क्या करना, हमको ए का गुणा ई में करना है, प्लस डी का गुणा बी में करना है। देखिए, ध्यान रखना, चिंता मत करना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये तो मैं लिख रहा इसलिए समय लग रहा, लेकिन फिर अगली बार हम करेंगे तो आपको देखते से आंसर आएगा। और 5वीं स्टेप है ए का गुणा डी में कर दीजिए, ए का गुणा डी में कर दीजिए। इतनी सारी चीजें हैं। अब कैसे याद करना, आपको देखिए, पहले में 2 का गुणा हो रहा है, दूसरे में कितनी संख्या का गुणा हो रहा है, 4 का हो रहा है, तीसरी बार में 6 का गुणा हो रहा है, फिर 4 का गुणा हो रहा है, फिर आप करेंगे 2 का। तो 246 42 याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर याद करते तो इस प्रकार से याद करते। अब जो स्टेप बाय स्टेप हल करते पहले प्रश्न को, तो ए का गुणा सी का गुणा हमको पहले में एफ में करना है, तो 6 का हम 6 कर दिया, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, बी गुणित एफ, बी गुणित एफ कितना है, 4 एकम 4, और आगे देखता है सी गुणित आपका ई, सी गुणित ई, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया 22,
22 का 2 लिखा हमने, कैरी कितना बच रहा आपका 2 बचा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या करना, b गुणित f। b गुणित f मतलब हम देख पा रहे होंगे 4 का गुणा आपको काय में करना है, आपका 4 का गुणा 1 में करना, तो 4 एकम 4। आगे दिया गया c गुणित e, नहीं नहीं नहीं, ये वाली करना था ना, ये ट्रिक तो ये वाली हो गई। थर्ड स्टेप पे पहुंच गए ना, हम थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे। तो हमारा कैरी 2 बचा हुआ था यहाँ पर। अब आपका c का गुणा d में करना है, तो c का गुणा d में करेंगे तो कितना, 6 काम 6। आप आगे प्लस करना है हमको, तो प्लस करते रहेंगे। a गुणित f, a कितना है 2 है और f 1 है, तो 2 काम 2 हो गया आपका। आगे क्या बचता आपका, प्लस b गुणित e। तो b गुणित e का गुणा करेंगे तो कितना हो रहा आपका, b गुणित e। b गुणित e हो रहा आपका 4 3 12, तो 12 लिख लिया आपने। अब देखिए 12 और 2 कितना हो गया, 14 और 14 और 6 2 20 हो गया, और 20 और 2 22, 22 हो गया। यहाँ पर भी 22 आ रहा, तो 22 का हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर कैरी 2 बच रहा है। ठीक, अगली स्टेप चौथी स्टेप की ओर बढ़े, जिसमें a गुणित e लिखा है, तो a गुणित e मतलब 3 दूनी 6 हो गया, 6 आपका और 2 पुराना बचा हुआ था। आपने फिर आगे क्या लिखा है, d गुणित b। d गुणित b मतलब 4 एकम 4। तो देखिए 6 4 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ का 1, कैरी बच रहा। अब अगली स्टेप बच रही है आपकी, क्या आ रही है यहाँ पर, अगली स्टेप बचती है आपकी लास्ट, a गुणित d। कैरी आपका शेष बचा a, और a गुणित d मतलब कितना हो गया, 2 कम 2 और 1 3। तो देखिए 322 26 आंसर आ रहा है क्या, देख लीजिए आप आंसर कि सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अब देखते सही आंसर लाएंगे, है ना, इतना समय नहीं लगेगा। पहला प्रश्न था समझाने में, यहाँ पर कुछ भी संख्या ले लीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए यहाँ पर 141 और यहाँ लिख लीजिए 322। ठीक, अब करते हैं हम, बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया, 10 का 0 हाथ का 1। अब कर लीजिए आप इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा आपने 2 में किया तो 2 एकम 2, और इसका गुणा 3 एकम 3, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 4 और 3 11, 11 और 3 14, 14 का 4 हाथ का कितना बच रहा, 1 बच रहा है। आगे स्टेप क्या होती है, ये वाली अगली स्टेप बचती है आपकी, a का गुणा e में करना है। तो a का गुणा e में किया तो कितना है, 2 कम 2 और 1 3, 4 3 12 और 3 कितना हो गया आपका 15, 15 का 5 हाथ का 1 बचता है। अब अगली स्टेप आती है, क्या है, अगली स्टेप बचती है आपकी a गुणित d। तो आपका a गुणित d कितना है, 3 एकम 3 और 1 4, तो 45 402 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसा आंसर आएगा। आगे और देखते हैं, बहुत सारे नंबर है, हमको करना कुछ नहीं, बस हमको जो दिया हुआ है उसी के आधार पर चलना है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक, पहले गुणा इसमें करते हैं हम, और फिर दूसरी बार में इसका गुणा इसमें करते, तीसरी बार में इसका गुणा इसमें करते, दूसरी बार में। ठीक, अब तीसरी बार में क्या करते हैं हम, तीसरी बार में करते हैं हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, और इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो 6 संख्याओं का गुणा होता है। आगे क्या करते हैं, अगले बार में फिर ये छोड़ देते, फिर इसमें गुणा करते हैं और इसमें गुणा करते हैं, फिर दोनों को प्लस कर देते हैं। अगली स्टेप आती है सिर्फ इसमें, जो कैरी बचता जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो इसी प्रकार अब अगला मैं नंबर देता हूं आपको, 106 का कर लेते हैं। 106 गुणित 107, बहुत सरल नंबर लेते हैं क्योंकि याद करने। तो 7 6 42 का 2 करा हमने, और 7 शून्य 0 0 आ गया आपका, और 42 का तो 4 यहाँ पहले रहता था, और 6 शून्य 0 मतलब 0, तो आपका यहाँ पर 42 वैसा की वैसा आ गया। आगे देखते हैं क्या करना है, इसका गुणा 7 एकम 7, और 7 एकम 7 और 6 एकम 6, तो 7 और 6 कितने होते, 13, 13 और आपका 0 में 0 गणना करेंगे तो 13 का 3 ही बचेगा, 13 का 3 बचेगा। अब आगे बचता आपका, इनका गुणा करेंगे आप तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब 13 बचा, अब आप 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 42 आंसर आ रहा होगा, ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब देखते देखते आंसर लाएंगे। तो इसी प्रकार से अन्य ट्रिक भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, जो कि कैलकुलेशन ट्रिक आपका बहुत अच्छा हो सकता है, तो ध्यान रखिए। अब मैं ले लेता हूं 226,
कुछ भी ले लेना ना आपको, 226 या फिर 237 कर लिया आपने, या कितना ले लेते हम, 138 ले लेते, ठीक कर लीजिए। 8 छेंग 42, 42 का 2, हाथ का 4, और आगे देखते हैं 8 दूनी 16 और 16 लिख लिया हमने, क्षेत्रीय 18। अब जोड़ लीजिए आप, 16 4 22 20, और आपका 18 कितना होता है 38, 38 का 8, हाथ का 3। अब अगला करना है 8 दूनी 16 और 6 कम 6, 16 और 6 22। कहाँ मिस्टेक हो रही है, चलिए देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है शायद, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो कुछ मिस्टेक हो रही है ना। हाँ 48 आएगा, 6 का पहाड़ा गलत बोल दिया था, 6 48 भाग हाथ का 4, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 तो कितना हो गया, 16 लिखा हमने, 16 जैसे लिखोगे 16 लिखेंगे और यहाँ पर 4 बच रहा, ठीक, और क्षेत्रीय 18, 18 कितना होता है आपका, ये हो गया, ठीक है। अब आपका बचता है यहाँ पर, कितना बच रहा है यहाँ पर 16 और 4 20 और 18 38 होता है। 38 का 8 लिखा आपने, कैरी 3 लिखा। अब क्या करना है, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो गया आपका, 6 कम 6, 16 6 आपका 22 होता है, और 22 और 6 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो मतलब 6, 22 और 6 आपका 28 हो जाएगा, और 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका 31 का 1, कैरी 3 बचा। आगे देखते हैं, 2 एक काम 2 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 और 3 11 होता है, 11 का 1, हाथ का है आपका 1 बचता है, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 311 88 इसका आंसर आएगा, जो कि क्लियर होगा। साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही लाभ मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए आप सब देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आगे अच्छी पढ़ाई करते रहिए। आने वाली जितनी भी परीक्षा हो उसमें आप सफल हो, यही आशा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।